हेलो एंड वेलकम टू शाइनी ब्रेन्स विद नेहा। आज हम बात करेंगे कुछ मेमोराइजेशन स्ट्रैटेजीज की। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बोलते हैं कि मैम हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हमें याद नहीं रह पाता। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि समझ नहीं आता कैसे याद करें। अब एक सब्जेक्ट हो तो याद कर भी लें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ याद ही नहीं रह पाता, कुछ मेमोरी में जा ही नहीं पाता। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये लगता है कि सिर्फ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो ही सब कुछ याद कर सकते हैं, हम तो इंटेलिजेंट है नहीं तो हमें तो कुछ याद हो ही नहीं पाएगा, और वो शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, हथियार डाल देते हैं। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें अपनी मेमोरी में कुछ भी चीज़ लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना, अपने ब्रेन को ट्रेन करना ताकि हम चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रख पाएँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते, या ये कोई गॉड गिफ्ट है। हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो चीज़ें याद करते हैं वो हम अपने ब्रेन में ज़्यादा देर तक रख पाएँ और पढ़ी हुई चीज़ों को हम देर तक याद रख पाएँ। इसके लिए मैं आज आपको बताती हूँ एक 6 स्टेप अप्रोच, जिसे अपनाकर आप भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ी हुई चीज़ें जो हैं वो हमें जल्दी याद हो जाएं और देर तक याद भी रहें। हमारा सबसे पहला अप्रोच जो है, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई भी टॉपिक मिला और हम बस बुक खोलकर और उसे रटना शुरू कर दें, चाहे वो हमें समझ में आया है चाहे नहीं समझ में आया है, ये तरीका जो है ये ठीक नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें टॉपिक को समझना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें फिर चीज़ों को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अगर एक टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर हम उसे अपने ओन लैंग्वेज में, अपने ओन वर्ड्स में भी अगर आंसर कर देंगे तो भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि वाटर साइकिल आप सबने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा। तो अब आप क्या करते हैं, आप पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। इससे बेटर ये है कि आप पूरे प्रोसेस को समझिए और फिर उसके बाद जब आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आपको उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको अपने ओन वर्ड्स में ही एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो रटने से पहले हमारा फोकस होना चाहिए ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हमें सब कुछ याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी है। सेकेंड पॉइंट, अब हमारा जो सेकेंड अप्रोच है वो है लिंक इट। हमें लिंक्स बनाने हैं। अब लिंक्स हमें किस चीज़ के बनाने हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें याद करनी है, जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि हमें याद हो जाए, उस इन्फॉर्मेशन को हमें किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन से एसोसिएट करना है, यानी किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन से लिंक करना है जो पहले से हमें पता हो। और ऐसे लिंक्स बना के जब हम एग्जाम में याद करने की कोशिश करेंगे तो जब हमने लिंक बनाए होंगे तो एक लिंक से ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉल हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लकी नंबर 7 नंबर से हम बहुत सारी चीज़ों को एसोसिएट करके और अपने मेमोरी में ला सकते हैं। जैसे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया में 7 माउंटेन रेंजेस हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। हमारी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से 7 नंबर से एसोसिएट करके आप बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन याद कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, एक इंफॉर्मेशन जो हमें पहले से पता है उसके साथ लिंक बना के हमें नई इंफॉर्मेशन को याद करना है, ताकि हम लिंक्स को रिकॉल करके ही सारे टॉपिक जो है वो रिकॉल कर सकें। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो हमारी जो थर्ड अप्रोच है वो है रेपिटिशन यानी दोहराना। हमने कोई चीज़ लर्न करी, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं आके कि मैम ये मैंने पढ़ा तो था बट मुझे एग्जाम में याद नहीं आया, मुझे तो ये याद हो गया था लेकिन जब मैं एग्जाम लिखने बैठा तब ये मुझे रिकॉल ही नहीं हुआ। तो वो क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि हमने उसको याद तो कर लिया पर वो हमारी सिर्फ टेम्पररी मेमोरी में जा पाया, उसको हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट ही नहीं कर पाए। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या कुछ वीक्स पहले हमने एक टॉपिक लर्न किया और जिस समय लर्न किया था उस समय तो हमें ये लगा कि हाँ ये टॉपिक तो मुझे याद हो गया है, ईजी है। लेकिन जब वो एक टॉपिक एग्जाम में आया तो हम क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ा था, पर क्या था वो हमें याद ही नहीं आ रहा है। तो वो क्यों नहीं याद आ रहा है, क्योंकि हमने उसको बार बार रिपीट नहीं किया। जब हम एक टॉपिक को रिपीट करते हैं बार बार तो वो हमारी टेम्पररी मेमोरी से शिफ्ट होके हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाता है। अब आप रिपीटिशन करने के लिए अलग अलग मेथड्स अपना सकते हैं। रिपीटिशन की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए रिपीटिशन के अलग अलग मेथड्स की एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इफ़ यू वांट आई विल मेक इट फॉर यू। ठीक है,
अब आती है हमारी नेक्स्ट अप्रोच। तो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है राइट इट डाउन। राइट इट डाउन मतलब लिख लिख कर याद करिए। हमारे ब्रेन में और हमारे हैंड्स में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए हमें हमेशा से कहा जाता है लिख के याद करो, लिख के याद करो। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम कोई चीज़ लिख लिख कर लर्न करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाती है और हमें जल्दी लर्न होती है, देर तक लर्न रहती है। क्योंकि देखिए, हमें पहले से हमारे जो बड़े थे वो भी हमेशा यही कहते थे कि एक बारी जो चीज़ कलम के नीचे से निकल जाती है वो फिर ब्रेन में से इरेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लिख लिख कर अगर किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो हम उसको अपनी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर देते हैं और वो हमें लर्न भी जल्दी होती है। इसके मैं आपको एक दो तरीके बताती हूँ जिससे कि आप लिख लिख कर लर्न कर सकते हैं। जब आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैम आपको कुछ समझा रही हैं, कोई लेक्चर दे रही हैं, तो आप अपनी रफ नोटबुक में उसके फटाफट नोट्स बना लीजिए और फिर घर पर आके आप अपनी फेयर नोटबुक में उन्हीं नोट्स को फेयर हैंड राइटिंग में नोट डाउन कर दीजिए। तो आपने 2 बार एक ही टॉपिक को तो उसी दिन में लिख लिया, तो वो आपको याद करने में आसानी हो गई। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। आपकी क्लास में कुछ रिटर्न वर्क हुआ है, कुछ क्लास वर्क हुआ है, आप अपने घर पर एक प्रैक्टिस नोटबुक बना लीजिए। जो आपने स्कूल में काम किया है, आपने जो अपनी फेयर नोटबुक में काम किया है, उसको घर पर आके आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में उतार लीजिए और आप उसमें से दोबारा लर्न कर लीजिए। तो आपने 2 बार ही लिख लिया और अब वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ एक्सरसाइज। अब आप बोलोगे कि मैम ये आप कैसी बातें कर रहे हो, हम तो यहाँ पर पढ़ने की बात कर रहे हैं, मेमोरी में चीज़ें डालने की बात कर रहे हैं, आप हमें एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हो। यस, मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब तक आपका शरीर फिट नहीं होगा, आपकी बॉडी तंदुरुस्त नहीं होगी, तब तक आप हमेशा लेथार्जिक रहोगे, सुस्त रहोगे। और अगर आप सुस्त रहोगे तो आपका ब्रेन भी जो है वो सुस्त रहेगा, आपको कुछ याद नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे याद ही नहीं हो पा रहा। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी फिट नहीं है। आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आपका ब्रेन फिट नहीं है, और जब आपका ब्रेन फिट नहीं है तो आपको याद ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ पढ़ाई पर नहीं बल्कि अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर भी फोकस करें, खुद को स्वस्थ रखें, खुद को फिट रखें, ताकि हम जो भी काम करें उसको एनर्जेटिकली करें और वो हमें अच्छे से लर्न हो पाए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने डेली रूटीन में हर रोज़ 20 से 30 मिनट जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए निकालने हैं। फोकस किस चीज़ पर करना है कि आपने, ये नहीं है कि वीक में एक बार ही कर लिया और अब आप सोचो कि भाई अब पूरे महीने का या पूरे हफ्ते का जो है वो 1-2 दिन में ही मैंने कर लिया। नहीं, आपको इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, अपने डेली रूटीन में इसको लेकर आना है और डेली डेडिकेटेडली 20 से 30 मिनट आपको एक्सरसाइज के लिए निकालना है। चाहे आप किसी भी फॉर्म में करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्किपिंग, कार्डियो, योगा, जो आपको पसंद है वो आप करिए, लेकिन हर रोज़ करिए, रूटीन में करिए। आपकी बॉडी भी फिट हो जाएगी और आपको पढ़ाई करने में भी आसानी होगी। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। हमारा लास्ट पॉइंट है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट मतलब आपने जो भी चीज़ पढ़ाई करी है उसके साथ आपको नींद भी पूरी तरीके से लेनी बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको सब टीचर्स बोलते हैं, सब बड़े बोलते हैं कि एग्ज़ाम से पहले ढंग से सो, इसलिए क्योंकि अगर आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर रिलैक्स होगा तभी आपने जो चीज़ें याद करी हैं वो आपको ठीक से रिटेन हो पाएंगी। क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा जो ब्रेन है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी होती है, सुनी होती है, उसको प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। तो आपको क्या करना है, आपको सोने से पहले सोशल मीडिया से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए और सोशल मीडिया पर जाने की जगह आप कुछ रीड करने की कोशिश करिए। आप चाहें तो कोई चीज़ जो आप लर्न करना चाहते हैं वो सोने से पहले आप रीड करके तब सोइए। तो क्या होगा, आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगी, आपको याद करने में आसानी होगी। आपको हर रोज़ रात की नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की ज़रूर लेनी है। ये भी आपको कभी कभी नहीं, अपने डेली रूटीन में लेकर आना है ताकि आप हमेशा रात को 6 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। सोने से पहले सोशल मीडिया नहीं, कुछ ना कुछ रीड करके सोएं। तो ये थी हमारी 6 स्टेप अप्रोच मेमोराइजेशन स्ट्रैटेजीज की, जिनको अपनाकर आप अपने स्कोर्स को भी बेटर कर सकते हो और आप अपनी लाइफ में भी बहुत चेंजेस देखोगे कि किस तरीके से आपको बेनिफिट हो रहा है इन चीज़ों का और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे और आपको सारी चीज़ें भी बहुत देर तक याद रख पाएंगी। That was all for today. Thank you so much.